हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक कब्रिस्तान का इसरार भरा किस्सा शेयर कर रही हूँ जहाँ सांपों की हुक्मरानी है। तो आइए सुनते हैं। लोग कहते हैं जामा मलिया के कब्रिस्तान में बरसा बरस से पुरस्कार सांपों ने डेरे डाल रखे हैं और उनकी सरबराही एक सियाह किंग कोबरा करता है। कब्रिस्तान के मुतालिकीन का कहना है कि किंग कोबरा कब्रिस्तान में आने जाने वाले तमाम लोगों से वाकिफ रहता है और अगर कोई शख्स उसके गिरोह के किसी सांप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो किंग कोबरा आनन फानन नमूदार हो जाता है। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि किंग कोबरा की मोटाई तकरीबन 1 फीट तक और लंबाई 15 फीट तक है। जब हम पुरस्रार वाक़यात की तस्दीक और तलाश में मलीर में वाक़े जामा मलिया कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो कब्रिस्तान में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा अमूमन कब्रिस्तानों में शाज़ो नाज़िर ही पाया जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान में काम करने वाले गोरकन और दीगर खिदमतगार आते जाते या काम करते ज़रूर दिखाई दे जाते हैं। खैर, इस कब्रिस्तान में पुरस्रार वाक़यात जानने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, ये एक अलग कहानी है। ज़रा देर बाद कब्रिस्तान में बने एक मज़ार के फर्श पर सफाई सुथराई करते हुए एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए थे। हमने जब उन बुज़ुर्ग से मुलाकात की थी तो पता चला था ये बुज़ुर्ग गुज़िश्ता 30 साल से इस कब्रिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन बुज़ुर्ग ने जो इंकशाफात किए वो ना सिर्फ लर्ज़ाखेज़ बल्कि पुरस्रार भी हैं। उन बुज़ुर्ग के जिस्म में जब तक ताकत व तवानाई थी वो बतौर गोरकन काम करते रहे और अब कब्रों की सफाई सुथराई और कब्रों पर पानी डालकर गुजर बसर के लिए कुछ रुपए कमा लेते हैं। बुजुर्ग ने हमारे एक सवाल के जवाब में बताया था कि जब मैंने इस कब्रिस्तान में काम का आगाज़ किया था तो मुझे इस कब्रिस्तान में काम करने वाले दीगर साथियों के चेहरे पर खौफ के साए लहराते दिखाई दिए, लेकिन कई बार पूछने पर भी कोई उसकी वजह बताने को तैयार नहीं हुआ। और फिर कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में भी कोई अकेला नहीं जाता था। मगरिब के वक्त से पहले ही सब अपने घरों में चले जाते। ये सब बातें और तर्ज अमल मुझे तशवीश में मुब्तला रखती थीं, इसलिए मैं भी मोहतात रहने की कोशिश करता था। और फिर एक दिन दोपहर के वक्त अचानक कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से से किसी के चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। कब्रिस्तान में जिसने भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी वो उसी आवाज़ की तरफ दौड़ा। वहाँ एक कब्र पर पानी डालने वाला बलोच एक कब्र के पास खड़ा बुरी तरह से चीख रहा था। जब उससे चीखने की वजह दरियाफ्त की गई तो बलोच ने अपनी बलोची जबान में एक दूसरे बलोच से कहा जो मैं ना समझ सका था। मगर दूसरे बलोची बंदे ने जब उसकी पीठ पर से कमीज हटाकर देखा तो उसकी पीठ पर 1 फीट चौड़ा और लंबा सा निशान था जिसमें से खून निकल रहा था। वो निशान देखकर यूं लगता था जैसे किसी ने उसकी खाल खींच ली हो। और मैं वहां खड़ा ये सारा मंजर देखता रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। दूसरे रोज जब वो लोग कब्रिस्तान आए तो मैंने उस बलोच की खैरियत दरियाफ्त की तो पता चला कि उस पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। फिर जब सब लोग अपने कामों में लग गए तो मैंने एक बलोच से पूछा था कि असल मामला था क्या। मेरी काफी स्टार के बाद उस बलोच ने मुझसे वादा लिया कि मैं इस बात के हवाले से किसी को भी उसका नाम नहीं बताऊंगा। और फिर उसने जो बातें मुझे बताई मेरा दिल और जहन उन बातों को मानने के लिए किसी सूरत भी तैयार ना था। उसने मुझे बताया कि ये कब्रिस्तान जहरीले और पुरस्रार सांपों की अमाजगा है जिनका सरबरा ब्लैक कोबरा है, जिसे यहाँ के लोग नाग राजा कहकर पुकारते हैं। ये एक कदीम रिवायत है कि उनके खानदान का पहला बुजुर्ग जो इस कब्रिस्तान में गोरकन बना था उससे नाग राजा ने एक अहद लिया था कि वो या उसके खानदान का कोई और फर्द कब्रिस्तान के किसी सांप को मारने की कोशिश नहीं करेगा और ना उसे भगाने के लिए कोशिश होगी। अगर उसको या उसके खानदान के किसी फर्द को कब्रिस्तान में कोई सांप नजर आए तो वो खामोशी से या तो रास्ता बदल ले या वापस हो जाए। जब वो नौजवान मुझे ये सब बातें बता चुका तो उससे मैंने सवाल किया उनके बुजुर्ग गोरकन से नाग राजा ने ये अहद क्यों लिया था। उसके जवाब में उस बलोच नौजवान ने मुझे एक बहुत हैरत अंगेज और पुरस्रार वाक़या सुनाया। उसने बताया कि उनके खानदान का बुजुर्ग गोरकन अपनी कदो कामत और भारी जिस्म की वजह से भालू बलोच कहलाता था। वो दूसरे गोरकनों से पहले यानी आधे घंटे में पूरी कब्र खोदकर तैयार कर लिया करता।
وہ بہت نڈر اور خطرے میں بے دھڑک کود جانے والا انسان تھا۔ ایک روز چند خواتین ایک قبر پر فاتحہ پڑھ رہی تھیں کہ انہیں ایک سانپ کا بچہ دکھائی دیا، اور ان خواتین میں سے ایک بڑی عمر کی عورت نے اپنی چپل سے اس سانپ کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو چپل اس سانپ کے بچے کو تو نہ لگی، لیکن اس جگہ سے اچانک ہی ایک سیاہ رنگ کا ناگ نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خواتین چیختی چلاتی وہاں سے بھاگ نکلی تھیں۔ بھالو نے ان خواتین کی چیخو پکار سن کر اس سمت دوڑ لگا دی تھی، اور پھر وہ ناگ بس بھالو پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ بھالو نے فوری طور پر سیاہ ناگ پر بیلچے سے حملہ کر دیا، اور پھر بھالو نے ناگ کی گردن پکڑ لی۔ لیکن بھالو گورکن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ سانپ اس سے 1000 گنا طاقتور ہوگا۔ وہ سانپ دیکھتے ہی دیکھتے بھالو کے جسم سے لپٹ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سانپ اسے ہلاک کر دیتا، بھالو گورکن اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اور پھر یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ سیاہ ناگ اس کی یعنی انسانی زبان میں بول اٹھے گا۔ سیاہ ناگ نے پھنکارتے ہوئے کہا، تم نے میری بادشاہت اور میرے معاملے میں مداخلت کی، اور اب تم معافی مانگتے ہو؟ اس کے جواب سے بھالو گورکن کی آنکھیں گویا پھٹ رہی تھیں۔ اسے اپنی جان سے جانے کا اتنا خوف تھا کہ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ تب سانپ نے اس سے عہد لیا کہ اس کے خاندان کے لوگ نہ تو اس کے سانپوں کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے اور نہ ہی قبرستان چھوڑ کر جائیں گے، اور ساتھ ہی اس نے اس عہد کو خفیہ رکھنے کا بھی وعدہ لیا تھا۔ بھالو گورکن نے وہ سب باتیں مان لی تھیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس عہد کا پابند رہا اور اپنی اولاد کو بھی عہد کا پابند رکھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا یہ قبرستان چھوڑ کر ٹھٹا چلا گیا تھا۔ ان بزرگ نے بعد میں ہمیں بتایا کہ میں خود اس جامع ملیہ قبرستان کے ناگ راجا کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ راجا ناگ سیاہ چمکیلی رنگت کا حامل قوی الجثہ سانپ ہے، اور اس قبرستان میں ہونے والے میلے کی رات میں ایک مرتبہ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ قبرستان میں موجود سانپوں سے قبرستان کے خدمتگار اور علاقہ مکین بھی شدید خائف سے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان چند مخصوص دنوں کے علاوہ دن و رات سنسان اور سناٹے میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی بہت اچھی زبردست سی کہانی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی مزید ہارر اسٹوریز شیئر کر سکوں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔